तो अब जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या सपोज कर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। Here is negative Q charge at point A and there is positive Q charge at point B, and having dipole length A plus A, 2A. O is the midpoint and P vector is the dipole moment. So this is the dipole AB. Now, according to heading, at a point on the axial line, so axial line is the line joining the centers of two charges. This is the axial line. अब axial line पे क्या सपोज कर लिया मैंने, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल P. दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट डिस्टेंस R. कितने डिस्टेंस पे बेटा, R डिस्टेंस। और R डिस्टेंस मैंने कहां से लिया इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। आ डायपोल दे मिड पॉइंट तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस मान लिया, R ਕਾਹਦਾ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ਦਾ। this distance is R. Now the distance of point of observation P from negative Q charges, this is R and this is A. So the distance becomes R plus A. So the distance of point of observation from negative Q charge is R plus A, and the distance of point of observation P from positive Q charge is this one, R minus A, because this distance is R and this distance is A. So this distance left R minus A. So the distance of point of observation P from point B means positive Q charge is R minus A. So these are the considerations. Dipole, let us consider a dipole of dipole length 2A and dipole moment P. Dipole moment P vector. Now capital P is the point of observation at the distance R from the midpoint of the dipole. यही हम लोगों ने सपोज करा है। अब मैंने बेटा यहाँ पे P पॉइंट पे क्या चीज फाइंड आउट करी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट के, मींस इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहां से नेगेटिव Q चार्ज से बेटा, R प्लस A, इसका स्क्वायर। अब बेटा नेगेटिव चार्ज के कारण, इसके कारण निकाल रहे हैं हम लोग P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या यूनिट वेक्टर लगाते हैं हम लोग, माइनस आई कैप, नेगेटिव आई कैप। सो ई नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। और डायरेक्शन हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अब पॉजिटिव Q चार्ज ये है हमारे पास, पॉजिटिव Q चार्ज। पॉजिटिव Q चार्ज के कारण कैसे, कौन सी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। तो हम P पॉइंट पे चेक करेंगे तो पॉजिटिव Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, दिस वन मींस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को BP, B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है, R माइनस A। तो यही यहां पे बन गया बेटा, E पॉजिटिव वेक्टर इज इक्वल टू के Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर इनटू आई कैप। अब मेरे को दोनों को क्या निकालना है, रिजल्टेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों का सम। तो मैंने यहां पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल इज ई एक्सियल मान लिया मैंने टोटल को, कितना होगा वो ई पॉजिटिव वेक्टर प्लस ई नेगेटिव वेक्टर। तो ई पॉजिटिव वेक्टर की वैल्यू कितनी है, दिस वन के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर विद नेगेटिव आई कैप। अब मैंने यहां से क्या करा बच्चे, जो चीजें कॉमन, जो क्वांटिटीज यहां से कॉमन निकल रही हैं वो निकाल लेते हैं हम लोग। के भी कॉमन है दोनों में, क्यू भी और आई भी। तो क्या आ गया हमारे पास, के क्यू, यहां क्या बच गया बच्चे, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस भी बच गया बेटा, माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, आई कैप भी क्या आ गया हमारे पास कॉमन। अब मैंने एलसीएम लिया और इसको रीअरेंज करा, तो क्या आ गया हमारे पास के क्यू, हाँ जी एलसीएम इसका कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनके भी स्क्वायर्स है तो मैंने लिख लिया स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। अब इसको, ये जो स्क्वायर्स है इनको, सॉरी ये ब्रैकेट है जो, इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, बाकी एज इट इज। तो क्या आ जाएगा बेटा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra इंटू आई कैप। डिवाइड में एज इट इज रह जाएगा। तो देखो ये आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, 2ra माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके तो कितना आ गया, प्लस 2ra मीन्स 4ra इंटू क्या आ गया बेटा आई कैप, डिवाइड में ये एज इट इज रह गया बच्चे। तो अब मैंने 4ra को कैसे लिख लिया, 4ra ये लिखा हुआ मैंने ये साइड में, 4ra को लिखा मैंने 2a इंटू 2r। तो क्या बन गया हमारे पास, के क्यू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई कैप, बाकी एज इट इज। अब एक क्यों लिखा मैंने ऐसे तोड़ के इसको, क्यू इंटू 2a किसके बराबर होता है, डायपोल मोमेंट। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया बेटा, P डायपोल मोमेंट, 2r एज इट इज, आई कैप भी एज इट इज, दिस वन इज ऑल्सो एज इट इज। तो अब बच्चे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो P वेक्टर की डायरेक्शन भी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो P इंटू आई कैप को क्या बोल सकते हैं हम लोग बेटा, P वेक्टर, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इधर आ गया बच्चे, तो P वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, P इंटू आई कैप। तो यहां पे बेटा P इंटू आई कैप को मैंने क्या लिख लिया, P वेक्टर। सो ये आ गया हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसका मैंने यहां पे क्या किया बेटा, स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल, अगर ये डायपोल शॉर्ट कर दें हम लोग, कहां पे है ये, अगर इस डायपोल को हम लोग क्या कर दें, शॉर्ट मींस अब इतना रह जाएगा, तो ये a की वैल्यू कम हो जाएगी बेटे, इसका मतलब a और छोटा हो जाएगा। अगर डायपोल को छोटा कर दिया हम लोगों ने तो a की वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि a बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। अगर a हमारे पास क्या हो गया बेटे, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, या वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू r, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, a को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट। देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या बन जाएगी बच्चे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये निगलेक्ट कर देंगे तो आर की पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो क्या बन गया, ई एक्सियल इज इक्वल टू के पी वेक्टर इंटू 2r अपॉन आर की पावर 4। एक आर कट गया तो क्या बच गया, के 2p वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहां तक बच्चे समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बेटा, मैसेज कर देना। तो क्या आ गया हमारे पास, अब k की वैल्यू अगर पुट करनी हो तो कितनी पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन मैग्नीट्यूड ई एक्सियल इज इक्वल टू के
2p/r³ विच इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट करिए मैंने यहाँ पे 1/4πε0 2p/r³। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ई एक्सियल कैसे आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, यही हम लोगों ने यहां पे लिखा है। और ई एक्सियल और इससे हमें पता चल रहा है, देखो ई एक्सियल और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। इट मींस दैट ई एक्सियल पैरेलल टू पी वेक्टर, मींस एंगल बिटवीन ई एक्सियल वेक्टर एंड पी वेक्टर इज कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। तो अगर यहां पे हमें क्या ड्रॉ करना हो बच्चे, ग्राफ, क्या ड्रॉ करना हो, ग्राफ। किसके बीच में ग्राफ बेटे, ई एक्सियल एंड आर। दिस इज ई एक्सियल, दिस इज आर। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्यूब है, कर्व्ड लाइक दिस। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल। अगर कोई डाउट हुआ तो बेटा जरूर पूछो, और बाकियों को भी बेटा ये वीडियो है जो शेयर करो। अगर पसंद आए तो